एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जूलिया छत से नीचे गिर रही है और ऊपर एल्मा उसे खड़ी देख रही है। दारियो चीख रहा है, इनिगो उसे संभालता है। एल्मा तेजी में होटल से निकल रही है। एस्तेबान उसे वहां से निकलते हुए देख रहा है। फॉरेंसिक टीम के लोग जूलिया की लाश ले जा रहे हैं। पुलिस दारियो और इनिगो से पूछताछ करती है। दारियो कहता है ये सब कैसे हुआ नहीं पता, मैं बस जैसे उठा किसी ने मुझे जूलिया की मौत की खबर दी। जॉय और करीना टीवी देख रही हैं। एल्मा जब वहां पहुंचती है, जॉय उसे टीवी देखने के लिए बुलाती है। एल्मा टीवी देखते देखते याद करती है दारियो छत पे खड़ा है और वो उसे उठाकर कहती है कि जूलिया नीचे गिर गई है। वो ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है मैंने ये सब नहीं किया। और वे फ्लैशेस जब वो लिफ्ट में जूलिया से मिली थी, जॉय एल्मा के चेहरे पे उदासीनता नोटिस करती है। पुलिस जूलिया की दोस्त से पूछताछ करती है। पुलिस वाले को जूलिया के रूम में एल्मा का कार्ड मिलता है। एल्मा दारियो से कह रहा है ये सब रियल नहीं है, शांत हो जाओ। दारियो रिप्लाई करता है वो मैं नहीं था, मैंने ये सब नहीं किया। एल्मा भी कहती है कि इसमें मेरा भी कोई हाथ नहीं है। इस दृश्य के टूटने से एल्मा नींद से जग जाती है। वो अपना मुंह धोती है। उसी बीच जॉय एल्मा को टीवी देखने के लिए बुलाती है। लीज अपने घर पर जूलिया के मरने की खबर देख रही है। दूसरी तरफ एस्तेबान भी। एल्मा जूलिया के मरने की न्यूज देखती है। लियो जब ये खबर देखता है तो वो लिफाफा उठाता है और शादी के कार्ड पर देखता है जूलिया के साथ दारियो का नाम है। लियो ये देखकर दारियो को गाली बकता है। दारियो और इनिगो आपस में बात कर रहे हैं। इनिगो उसे बताता है कि सारे सिक्योरिटी कैमरा बंद थे और सब कुछ तर्कों पर टिका है। पुलिस का कहना है कि जूलिया ने शराब पी थी, इसलिए हो सकता है उसकी मौत एक हादसा हो। दारियो को इनिगो बताता है कि जूलिया पिछली रात अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। उसने अपनी माँ की पोशाक भी पहनी थी और एक एल्बम उसे दी थी। दारियो से कहता है किसी ने मुझे जगाया और कहा कि ऐसा हुआ है और रोने लगता है। इनिगो भी फिर अपनी बेटी के गम में रोने लगता है। एस्तेबान मोंटानिया से मिलने जाता है। एल्मा लीज से मिलती है। जॉय करीना को कहीं ले जा रही है। मोंटानिया एस्तेबान से सब कुछ सुनने के बाद कहती है कि उसे उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। लीज एल्मा से कहता है क्या तुम दारियो और जूलिया के बारे में बात करना चाहती हो? एल्मा कहती है नहीं, मुझे आपकी कहानी में दिलचस्पी है। एस्तेबान उगेनिया से कहता है मेरे साथ धोखा हुआ है, ये सब मैंने अपना पैसा पाने के लिए किया था। मैंने इनिगो की आइडेंटिटी ली थी, पर जब मैं पैसा लेने गया मुझे महसूस हुआ कि ये उन सब की चाल थी। लीज एल्मा को बताती है कि जब दारियो 17 साल का था तब उनका अफेयर था। जॉय एक डेड बॉडी का निरीक्षण कर रही है और अपने दोस्त से पूछती है। वो उसे बताता है कि अब तक सारे इशारे सुसाइड की तरफ हैं। जॉय उससे कहती है इसका एक नाखून गायब है। उसका दोस्त कहता है हाँ, इसकी जांच चल रही है। एस्तेबान मोंटानिया को बताता है कि वो भगवान की वजह से जिंदा है और उसे वो बाइबल वाली कहानी सुनाता है। लीज एल्मा से कहती है मैं दारियो के बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहती। एल्मा उसे अपना कार्ड देती है और कहती है अगर तुम्हें लगे कि बात करनी है तो प्लीज मुझसे संपर्क करना। एल्मा के पास दारियो का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मोटेल में मिलना चाहता हूँ 9 बजे। मोंटानिया किसी से फोन पे बात करती है कि मुझे दारियो की हर रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद वो इनिगो से मिलती है। इनिगो उससे कहता है पता नहीं मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया, सब कुछ सही चल रहा था। मोंटानिया उसे बताती है कि शायद उसने एंटी डिप्रेशन पिल्स भी ली थी। जॉय रिसर्च कर रही है और वो करीना से कहती है टेलीस्कोपिक कॉक्सोफेमोरल फ्रैक्चर्स एक वाहियात एक्सक्यूज है। करीना उससे कहती है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त मुरिकिया के बीच क्या चल रहा है? जॉय कहती है मेरे पास वो एक लौता कांटेक्ट था जिसके जरिए मैं जान सकती थी। करीना कहती है तुम सच में लेस्बियन नहीं हो, तुम सच में लेस्बियन नहीं हो, तुम एक फ्रस्ट्रेटेड लेस्बियन हो। जॉय कहकर चली जाती है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मोटेल में एल्मा दारियो से कहती है ये सब क्या है, हमें कैमरास का पता करना होगा, इस मौत से तुम्हारा या मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इनिगो छत पर जाकर वो पोशाक जलाता है जो जूलिया ने पहनी थी। एल्मा और दारियो करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। दारियो